मुख्यमंत्री ने पुनः अपना विश्वास हमें जताया है शिक्षा मंत्री के रूप में। और निश्चित रूप से जो शिक्षा में जो भी प्रगति हुई, काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है पिछले 20 सालों में। सेशंस टाइम पर हों और साथ ही साथ इस तरीके से जो छात्र छात्राएँ उन्हें रोज़गार मिले, नौकरी मिले और इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। आपने अभी आज पढ़ा ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि एक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कराया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस आप देख रहे। देखिए फिर से सुनील कुमार यानी शिक्षा मंत्री फिर से शिक्षा मंत्री बन गए हैं और अपना आज पदभार ग्रहण किए हैं। और टीआरई 4 पे क्या कुछ कह रहे हैं, कब टीआरई 4 आने वाला है, उसको लेकर भी क्लियर कर दिए हैं। उससे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें भोरे से चुनाव दोबारा लड़ने का मौका दिया। और वहाँ की जनता को भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपने मतों से हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें चुना। और माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः अपना विश्वास हमें जताया है शिक्षा मंत्री के रूप में। और निश्चित रूप से जो शिक्षा में जो भी प्रगति हुई, काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति हुई है पिछले 20 सालों में, उसको हम लोग और आगे ले जाएंगे। और विशेष करके छात्र छात्राओं के हित में जो भी योजनाएं हैं पूर्व से चल रही हैं और नई योजनाएं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से कार्यान्वित करेंगे ताकि बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। और विशेष करके शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में सेशंस टाइम पर हों और साथ ही साथ इस तरीके से जो छात्र छात्राएँ उन्हें रोज़गार मिले, नौकरी मिले और इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा। आपने अभी आज पढ़ा ही कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि एक बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण कराया जाएगा। और साथ ही साथ उद्योग नीति में काफ़ी उदारता बरती जाएगी और कई पहलू हैं उसके, और उस पर हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग से के सभी हमें पदाधिकारियों का सहयोग पिछली बार मिला था और मिलेगा। और शिक्षकों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो मन लगा के अपने छात्र छात्राओं को पढ़ाएं और जो भी शिक्षकों के हित में हो पाएगा वो सरकार करेगी। लेकिन उन्हें समय पर स्कूल आना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा और ये देख करके कि छात्र छात्राओं का भविष्य अच्छा हो, बेहतर हो, उन्हें पूरी लगन और निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि अगले 5 साल में सरकार ने 1 करोड़ नौकरी देने की बात की है और शिक्षा विभाग में उसमें काम कर रहा है। देखिए, 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोज़गार और नौकरी की बात की है। तो निश्चित रूप से सभी विभाग मिल करके इस पर वर्क प्लान होगा और शिक्षा विभाग में जो भी कमियां हैं या जहां आवश्यकता होगी हम लोग इसमें उसको पूरा करेंगे। नौकरियां निश्चित रूप से मिलेंगी और टीआरई 4 की भी परीक्षाएं होंगी। और बीपीएससी से अभी तक चुनाव का माहौल था, बीपीएससी से कोऑर्डिनेशन करके हम लोग जो भी समस्याएं उसका निराकरण भी करेंगे और जो भी अपेक्षाएं हैं बिहार के युवाओं के, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि खरा उतरे। केंद्र सरकार लगातार डिजिटल एजुकेशन की बात कर रही है। बिहार सरकार डिजिटल एजुकेशन को किस तरह से डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप एक सिंपल उदाहरण है कि आज जितने शिक्षक हैं 6.25 लाख, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही अपना अटेंडेंस बनाते हैं या जो भी अनुश्रवण हो रहा है उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि करीब करीब 50 लाख छात्र छात्राओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही उनके खातों में करीब 3,000 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म के, साइकिल के और छात्रवृत्ति योजनाओं के गए थे। तो ये सब डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर हमारे ऑफिस में भी ई फाइल्स आती हैं। तो इस तरीके से और उसे बढ़ावा मिलेगा और निश्चित रूप से
हम लोग उस पर और काम करेंगे। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर लैब तो बनाया गया है लेकिन वो सुचारू रूप से काम आपने नहीं। हमारी बात को पूरी तरीके से सुना नहीं। हमने कहा कि जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको हम लोग पूरा करेंगे और जो भी अपेक्षाएं हैं उसमें हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने कार्यों को पूरा करें, ताकि हमने शुरू में ही कहा कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उस गुणवत्तापूर्वक से उसको पढ़ाया जाए और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य ठीक हो, बेहतर हो, उज्ज्वल हो, उसके लिए प्लेसमेंट, नौकरी इत्यादि पर भी सरकार ध्यान देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे सुनील कुमार की डिजिटल जो एजुकेशन है वो भी बिहार में तेजी से बढ़ेगा, कंप्यूटर जहां लैब है वो भी तेजी से बढ़ेगा और टीआरई 4 में जो वैकेंसी रुकी हुई थी वो भी बहुत जल्द आएगी। तो अब टीआरई 4 वालों के लिए खुशी का माहौल है क्योंकि टीआरई 4 आने वाला है। शिक्षा मंत्री ने ऐलान करके बता दिया है, तो समझ जाइए कि टीआरई 4 और जितने भी 1 करोड़ रोजगार देने की नीतीश कुमार ने बात कहा है उसको उस पर अमल करते हुए शिक्षा मंत्री जो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे सुनील कुमार जी, आपने सुन लिया।